हेलो एवरीवन, वेलकम टू यू इंग्लिश विद प्रमोद कुमार। माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगी। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। फ्रेंड्स, आप लोग कितना स्कोर करते हैं, सेशन कैसा रहता है, प्लीज़ आप लोग अपना फीडबैक अवश्य दें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। Which of the following periods of English literature is also called Puritan interregnum? रिस्पॉन्स करिए। Which of the following periods of English literature? इंग्लिश लिटरेचर का कौन सा पीरियड है जो प्यूरिटम इंटरेग्नम के नाम से भी जाना जाता है? रिस्पॉन्स करिए। ऑप्शन ए न्यू क्लासिकल पीरियड, या ऑप्शन बी द कैरोलाइन एज, या ऑप्शन सी द रेस्टोरेशन, या ऑप्शन डी द कॉमनवेल्थ पीरियड। 31 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट विल बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो प्यूरिटन इंटरेग्नम के नाम से कॉमनवेल्थ पीरियड को जाना जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 31 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 32 हु मेड द रिमार्क जॉन मिल्टन इज इन एवरी लाइन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। ये किसका स्टेटमेंट है, किसका रिमार्क है कि जॉन मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट के प्रत्येक लाइन में है? एस.टी. कॉलरिज, जॉन ड्राइडेन, मैकाले, अलेक्जेंडर पोप। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 32 किसका मानना है कि जॉन मिल्टन जो है पैराडाइज लॉस्ट के प्रत्येक लाइन में है? तो फ्रेंड्स, ये फेमस जो कोटेशन है, स्टेटमेंट है, एस.टी. कॉलरिज का है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। इन व्हिच ईयर डिड मिल्टन कोमस कंपोज? किस वर्ष में मिल्टन जी ने कोमस को कंपोज किया? कोमस क्या है? एक मास्क है। क्या है? एक मास्क है। कब लिखा? 1634 में लिखा। पब्लिश कब हुआ? 1645 में। ओके। नेक्स्ट 34। व्हिच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी क्लियरली शोज दैट देयर आर टू लॉज, वन इज मींट फॉर द रिच एंड अनदर फॉर द पुअर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर क्या होगा? गाल्सवर्दी जी का कौन सा प्ले है जो स्पष्ट करता है कि दो लॉज हैं, दो कानून हैं? एक कानून जो है धनवान के लिए है, दूसरा जो है पुअर के लिए, गरीब के लिए है। रिस्पॉन्स करिए। द सिल्वर स्पून, स्ट्राइप, जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 34। फ्रेंड्स, द सिल्वर स्पून जो है यहाँ पर ये नोवेल है। ओके, नोवेल है ये, सेकेंड ट्रायलॉजी का, सेकेंड ट्रायलॉजी। ओके, तो फ्रेंड्स, स्ट्राइप क्या है? प्ले है। जस्टिस क्या है? प्ले है। सिल्वर बॉक्स क्या है? प्ले है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सिल्वर बॉक्स। सिल्वर बॉक्स में ही दर्शाया गया है कि दो कानून हैं, दो नियम हैं, एक जो है धनवान के लिए, दूसरा जो है गरीब के लिए है। ओके, सिल्वर बॉक्स जो है गाल्सवर्दी जी का फर्स्ट प्ले है जो 1906 में आता है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जस्टिस 1910 में आता है, स्ट्राइप 1909 में आता है। गॉट इट? सिल्वर बॉक्स 3 एक्ट कॉमेडी है। 35। शाउल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये फेमस स्टेटमेंट किसका है और किसके विषय में दिया है? रिस्पॉन्स करिए। बेन जॉनसन का है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है, टी.एस. इलियट का है, जॉन मिल्टन का है। रिस्पॉन्स करिए। 35। शाउल ऑफ द एज, द प्लाउज डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, ये जो फेमस स्टेटमेंट है
शेक्सपियर के विषय में दिया गया है? ओके, किसने दिया है? बेन जॉनसन ने दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट 36, स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किसका है? स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, टॉमस राइमर, टॉमस नासिर, रॉबर्ट ग्रीन, बेन जॉनसन। 36 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 36 की बात करें तो फ्रेंड्स, वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ये बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 37, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? जॉन मिल्टन का है, जॉन रस्किन का है, जॉन ड्राइडन का है, बेन जॉनसन का। रिस्पॉन्स करिए। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। 37, किसके विषय में स्टेटमेंट है ये? तो वंस अगेन शेक्सपियर के विषय में स्टेटमेंट है ये। ओके, किसने दिया? बेन जॉनसन ने दिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वीट सॉन ऑफ अवन हुज स्टेटमेंट इज दिस? ये फेमस स्टेटमेंट किसका है? स्वीट सॉन ऑफ अवन। स्वीट सॉन ऑफ अवन किसको कहा गया है? तो शेक्सपियर जी को स्वीट सॉन ऑफ अवन कहा गया है। किसने कहा है? बेन जॉनसन, रॉबर्ट ग्रीन, बेकन, टॉमस न्यूटन। रिस्पॉन्स करिए। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करें तो फ्रेंड्स, वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ओके, 39, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम हुज स्टेटमेंट दिस? ये फेमस स्टेटमेंट किसका है? बेन जॉनसन का है, रॉबर्ट ग्रीने का है, जॉन मिल्टन का है, जॉन ड्राइडन का है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 की बात करें तो फ्रेंड्स, वंस अगेन बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। ये बेन जॉनसन का स्टेटमेंट है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम। यहाँ पर जो ही आया है शेक्सपियर के लिए आया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40, आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड हुज स्टेटमेंट इज दिस? ए फेमस स्टेटमेंट किस पोएट का है? आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। बेन जॉनसन का है, जॉन मिल्टन का है, जॉन ड्राइडन का है, रॉबर्ट ग्रीने का है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसीज चाइल्ड। फ्रेंड्स, ये जो फेमस स्टेटमेंट है शेक्सपियर के विषय में मिल्टन ने दिया है। जॉन मिल्टन इज द राइट आंसर। कहाँ पर दिया है? एल एलिग्रो। ओके, एल एलिग्रो। गॉट इट? 41, कोमस वाज प्रिंटेड एनोनिमसली इन 1637 इन अ क्वार्टो इशूड बाय बुक सेलर। कोमस जो था 1637 में क्वार्टो फॉर्म में प्रिंट हुआ एनोनिमसली। किस बुक सेलर के द्वारा? रिस्पॉन्स करिए। टॉमस कॉर्न, हम्फ्रे रॉबिन्सन, रिचर्ड एलेक्स, हैरी जेम्स। 41 को रिस्पॉन्स करिए, राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 41 की बात करें, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, हम्फ्रे रॉबिन्सन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 42, द प्लॉट ऑफ सैमसन एग्निस्ट इज टेकन फ्रॉम। सैमसन एग्निस्ट का प्लॉट कहाँ से लिया गया? ओल्ड टेस्टामेंट से लिया गया, न्यू टेस्टामेंट से लिया गया, या फिर ऑप्शन सी द ग्रीक मैथोलॉजी से लिया गया, ऑप्शन डी द बुक ऑफ जजेस से लिया गया। रिस्पॉन्स करिए। 42 का राइट आंसर क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिस्पॉन्स करिए। द प्लॉट ऑफ सैमसन एग्निस्ट। सैमसन एग्निस्ट मिल्टन जी का वर्क है जो 1671 में आता है, और इसका प्लॉट जो है द बुक ऑफ जजेस से लिया गया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके। 43, मिल्टन सैमसन एग्निस्ट इज
मिल्टन जी का सैमसन एग्निस्ट क्या है? पोएटिक प्ले है, एन एपिक है, नरेटिव पोएम है, या फिर पोएटिक बायोग्राफी ऑफ सैमसन एग्निस्ट? सैमसन एग्निस्ट क्या है? रिस्पॉन्स करिए। 43। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें तो सैमसन एग्निस्ट जो है मिल्टन जी का वर्क है, क्या है? पोएटिक प्ले है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कब आता है? 1671 में आता है, 1671 में। ओके। 44। व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद द इन्वोकेशन टू लाइट? पैराडाइज लॉस्ट की कौन सी बुक है जो इन्वोकेशन लाइट से प्रारंभ होती है? बुक 3, बुक 1, बुक 4, बुक 9? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 44। व्हिच बुक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बिगिंस विद अ इन्वोकेशन टू लाइट? बुक 3 इज द राइट आंसर। 44 का ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, बुक 3। ओके। 45। मिल्टन बारोड द थीम फॉर कॉमर्स? मिल्टन ने कॉमर्स की थीम को बारो किया होमर्स के इलियड से, होमर के ओडिसी से, वर्जिल के एनिड से, या स्पेंसर की फेरी क्वीन से? रिस्पॉन्स करिए। 45 का राइट आंसर क्या होगा? कॉमर्स। ध्यान रखना, कॉमर्स क्या है? मास्क है जो 1634 में कंपोज किया गया और इसकी थीम को होमर की ओडिसी से बारो किया गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट 46। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस डज हिप्पोलिटा अपीयर्स? हिप्पोलिटा किस वर्क का कैरेक्टर है? मीजर फॉर मीजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, या फिर एज यू लाइक इट? रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 46। हिप्पोलिटा कहाँ पर अपीयर्स होती है? मीजर फॉर मीजर, टेमिंग ऑफ द श्रू, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, या फिर एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट क्या है? ये रोमांस है, पेस्टोरल रोमांस। ओके। राइट आंसर हो जाएगा अ मिडसमर नाइट ड्रीम। हिप्पोलिटा जो अ मिडसमर नाइट ड्रीम का करेक्टर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। मेजर फॉर मेजर क्या है? डार्क कॉमेडी है ये, डार्क कॉमेडी। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके। 47। मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली, दीज वर्ड्स अकर इन? ये फेमस वर्ड्स किस वर्क के हैं? हेमलेट के हैं, किंग लियर के हैं, एज यू लाइक इट के हैं, 12th नाइट के हैं? रिस्पॉन्स करिए। 47। 47 का राइट आंसर क्या होगा? मोस्ट फ्रेंडशिप इज फाइनिंग, मोस्ट लविंग मेयर फॉली। फ्रेंड से जो फेमस लाइन है एज यू लाइक इट के, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कौन बोलता है? एक्ट 2 सीन 7 में इस लाइन को एमिन्स बोलता है। ये एमिन्स का क्या है? ये सॉन्ग है। ओके। 48। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्रिटिक्स प्रेफर्ड शेक्सपियर्स कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? ये किसका स्टेटमेंट है या किसने क्रिटिसाइज किया है कि शेक्सपियर की कॉमेडीज टू हिज ट्रेजेडीज? डॉक्टर जॉनसन, एडिसन, जॉन ड्राइडन, पोप? 48 को रिस्पॉन्स करिए। व्हाट बिलीव द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर जॉनसन। डॉक्टर जॉनसन इज द राइट आंसर। 49। व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड? शेक्सपियर ने जो स्टेटफोर्ड में हाउस को बाई किया था उसका नाम क्या है? न्यू पैलेस है, स्टेटफोर्ड हाउस है, ग्रैंड पैलेस है, या फिर हाई प्लेस है? रिस्पॉन्स करिए। हाउस का नाम क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द हाउस ऑफ शेक्सपियर इन स्टेटफोर्ड? स्टेटफोर्ड में शेक्सपियर के हाउस का नाम क्या है? ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन जो है टीजीटी एग्जाम 2016 में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, न्यू प्लेस। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
स्टेटफोर्ड में शेक्सपियर जी का जो हाउस है उसका नाम है न्यू प्लेस। क्वेश्चन नंबर 50, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइटल ऑफ प्ले रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। निम्न में से कौन सा वर्क है जो विलियम शेक्सपियर का नहीं है? हेनरी सिक्स्थ, हेनरी फोर्थ, हेनरी एट, हेनरी सेवेंथ। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 50। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। रिस्पॉन्स करिए। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 शेक्सपियर जी का वर्क है। हेनरी सिक्स्थ जो कि 3 पार्ट में है, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 1, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 2, हेनरी सिक्स्थ पार्ट 3। ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विलियम शेक्सपियर जी का कौन सा वर्क है जो 3 पार्ट में डिवाइड है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो हेनरी सिक्स्थ है। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 पार्ट 2 शेक्सपियर जी का वर्क है। हेनरी एट जिसका सब टाइटल है ऑल इज ट्रू, ऑल इज ट्रू। इसी प्ले के परफॉर्मेंस के दौरान ग्लोब थिएटर में आग लग जाती है। ग्लोब थिएटर, ओके। कब आग लगती है? 29 जून, ओके, 1630 में। 29 जून 1613 को ग्लोब थिएटर में हेनरी एट के परफॉर्मेंस के दौरान या फिर ऑल इज ट्रू के परफॉर्मेंस के दौरान आग लग जाती है। फिर ग्लोब थिएटर को रीबिल्ड किया जाता है 1640 में, ओके। तो राइट आंसर हो जाएगा हेनरी सेवेंथ। हेनरी सेवेंथ करके विलियम शेक्सपियर ने कोई वर्क नहीं लिखा है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 51, इन व्हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज देयर अ ट्राइब्यूट टू मार्लोस एज डेड शेफर्ड। रिस्पॉन्स करिए। विलियम शेक्सपियर के किस प्ले में ट्राइब्यूट किया गया मार्लो एज डेड शेफर्ड? 12th नाइट, मीजर फॉर मीजर, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट का है विलियम शेक्सपियर जी का, ये स्वान सॉन्ग है। इसी वर्क को मास कंसीडर किया जाता है, ओके। मीजर फॉर मीजर डार्क कॉमेडी है, डार्क कॉमेडी बाय शेक्सपियर। 12th नाइट का सब टाइटल है व्हाट यू विल। इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा, व्हाट यू विल। राइट आंसर हो जाएगा एज यू लाइक इट। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 52, द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ। मैकबेथ में आर्मर वेयरर कौन है? शिवार्ड है, रॉस है, एंग्यूस है, सिटन है। रिस्पॉन्स करिए। 52 का राइट आंसर क्या होगा? 52, द आर्मर वेयरर टू मैकबेथ इज सिटन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 52 का ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सिटन इज द राइट आंसर। 53, एंटोनिम ऑफ द वर्ड इंसोलेंट। इंसोलेंट का एंटोनिम क्या होगा? प्राउड होगा, हम्बल होगा, एरोगेंट होगा, अशेम्ड होगा। रिस्पॉन्स करिए। इंसोलेंट मीन्स होता है घमंडी, घमंडी। प्राउड इसका सिनोनिम हो जाएगा, एरोगेंट इसका सिनोनिम हो जाएगा, असेम्ड इसका सिनोनिम हो जाएगा। बट यहाँ पर बात की जा रही है एंटोनिम की, तो राइट आंसर हो जाएगा हम्बल। हम्बल मीन्स क्या होता है? विनम्र, ओके। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 54, एरिस्टोटल कॉन्सेप्ट पेरिपिटिया मीन्स। एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपिटिया, इसकी मीनिंग क्या है? रिवर्सल ऑफ द सिचुएशन, कन्वर्जन ऑफ करेक्टर, डाउन ऑफ नॉलेज, ऑफ लॉ इन ट्रेजिक हीरो। 54 को रिस्पॉन्स करिए। राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें तो फ्रेंड्स, एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है पेरिपिटिया, इसकी मीनिंग होती है रिवर्सल ऑफ सिचुएशन। ऑप्शन इज द राइट आंसर, ओके। 55, एसी ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ लेक्चर। एसी ब्रैडली की जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी है जो 1904 में कंपोज की गई, इसमें कितने लेक्चर हैं? 23, 16, 12, 10। रिस्पॉन्स इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 55,
AC ब्रैडली शेक्सपियरियन ट्रेजेडी कंसिस्ट ऑफ 10 लेक्चर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखना इसमें 10 लेक्चर हैं। कब आती है ये? 1904 में आती है, 1904। ओके। 56 द लेट प्लेज ऑफ शेक्सपियर एंड इन। शेक्सपियर के जो लेट प्लेज है उनका एंड होता है हार्मनी में, डिसहार्मनी में, ट्रेजेडी में, नन ऑफ दीज। रिस्पॉन्स करिए, कौन कौन से लेट प्लेज हैं, ध्यान रखना। द टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट लेट प्लेज है। विंटर्स टेल, विंटर्स टेल जो है लेट प्लेज है। सिम्बलिन लेट प्लेज है। फ्रेंड्स ये सभी क्या है? ड्रामेटिक रोमांसेज हैं, ये सभी रोमांस हैं। इन सभी का जो एंड होता है हार्मनी में होता है, सुखांत होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, इन वर्क का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सा वर्क जो है लेट प्लेज के अंतर्गत नहीं आता है। तो फ्रेंड्स यदि आप लोगों को ये 3 याद रहेंगे तो बड़ी आसानी से आप लोग आंसर कर ले जाएंगे। नेक्स्ट 57 हु इज़ द ऑथर ऑफ द एसे लियर टॉलस्टॉय एंड फूल। लियर टॉलस्टॉय एंड फूल का ऑथर कौन है? अल्डोस हक्सले हैं, जॉर्ज ऑरवेल है, वर्जीनिया वुल्फ है, बेन जॉनसन है। रिस्पॉन्स इमीडिएटली क्वेश्चन नंबर 57। 57 का राइट आंसर क्या होगा? हु इज़ द ऑथर ऑफ एसे, क्या है ये? एसे है। लियर टॉलस्टॉय एंड फूल किसका एसे है? जॉर्ज ऑरवेल का है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जॉर्ज ऑरवेल को एनिमल फार्म के लिए भी जानते हैं, एनिमल्स फार्म। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 58 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स अकर्स इन द फ्रेज द स्टिल सैड ऑफ म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। फ्रेंड्स ये जो फेमस लाइन है किस पोएम की है? द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। ध्यान रखना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। इमॉर्टलिटी वुड की है, माइकल की है, सोलाइटी रीपर की है, टिंटर नबी की। रिस्पॉन्स करिए। 58 का राइट आंसर क्या होगा? ओड ऑन इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टलिटी, ये इर्रेगुलर ओड है। ओके, इर्रेगुलर ओड है, पिंडारिक ओड है। ओके, जो 1807 में आता है। टोटल इसमें 11 स्टेंजा है। ओके फ्रेंड्स, द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी जो फेमस लाइन है टिंटर नबी पोएम की। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, माइकल जो है पेस्टोरल पोएम है। ये कैसी पोएम है? ये पेस्टोरल पोएम है। ओके, सोलाइटी रीपर जो है 1807 में आती है, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में। तो राइट आंसर हो जाएगा टिंटर नबे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 59 लेट नेचर बी योर टीचर अकर्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स। ये जो फेमस लाइन है लेट नेचर बी योर टीचर, किस पोएम की लाइन है? द प्रेल्यूड की है, सोलाइटी रीपर के है, और टू ड्यूटी के है, टेबल स्टैंड के। रिस्पॉन्स करिए। 59 का राइट आंसर क्या होगा? द प्रेल्यूड विलियम वर्ड्सवर्थ जी का ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है जो 1805 में कंप्लीट होता है। 1850 में इनकी मृत्यु के बाद ये पब्लिश होता है। टोटल इसमें 14 बुक्स हैं। इसी पोएम को पोएम टू कॉलरिज कहा गया है, पोएम टू कॉलरिज। ओके, क्योंकि ये जो पोएम है कॉलरिज को डेडिकेट है। इसका जो टाइटल है द प्रेल्यूड, इनकी वाइफ मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया, और इसका जो सब टाइटल है द ग्रोथ ऑफ पोएट्स माइंड, ये भी मैरी हचिंसन जी के द्वारा दिया गया। तो फ्रेंड्स, लेट नेचर बी योर टीचर, ये जो फेमस लाइन है टेबल स्टैंड की, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, लेट नेचर बी योर टीचर लिरिकल बैलाड्स में पोएम आती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टेबल स्टैंड। वर्ड्सवर्थ द बॉर्डरर्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ। वर्ड्सवर्थ जी का जो वर्क है द बॉर्डरर्स,
ये किस कैटेगरी के अंतर्गत आता है? प्लॉट ट्रेजेडी, एपिक, वर्स ट्रेजेडी, ओड। फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टीजीटी एग्ज़ाम 2021 में पूछा गया है। रिस्पॉन्स करिए। द बॉर्डर्स ओनली प्ले बाय वर्ड्सवर्थ कब आता है? 1842 में आता है। जब 1842 में ये वर्क आता है उस समय किसका शासन था? किंग हेनरी थर्ड। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। किंग हेनरी थर्ड। ओके, और क्या है ये? वर्स ट्रेजेडी है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने कितना स्कोर किया? प्लीज़ आप लोग अपने स्कोर को भी मेंशन करें और अपना फीडबैक भी अवश्य दें। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच।